डीडी किसान, बदलते भारत की शान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं आईआईटी कानपुर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। सेब खाने के अनेक फायदे हैं, इसलिए हर रोज सेब खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन बात करें अगर सेब उद्योग की, तो इस उद्योग को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, खासकर बगीचों की छटाई को लेकर। एक अनुमान के मुताबिक छटाई में कुल लागत का 20% से ज्यादा खर्च हो जाता है। लेकिन आज का हमारा स्टार्टअप इसी समस्या का समाधान देता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप की सीरीज एग्रीटेक स्टार्टअप में। हम हैं श्रीनगर कश्मीर में, तो बिना देर किए मिलवाते हैं आपको आज के हमारे एंटरप्रेन्योर से। मेरा नाम डॉक्टर राफिया मुश्ताक है। आई हैव पीएचडी इन फ्रूट साइंस और अभी मैं फाउंडर हूँ टेक्नो ऑर्चर्ड फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड की। टेक्नो ऑर्चर्ड फार्मिंग एक ऐसी कश्मीर बेस्ड एग्रीटेक कंपनी है जो एम कर रही है कि हम ऑटोमेशन और मैकेनाइजेशन को टुगेदर साथ में लेकर एक ईज करें ऑर्चर्ड कल्चरल ऑपरेशंस को। हमने अपने टेक्नो ऑर्चर्ड में एक प्रोडक्ट बनाया जिसको हमने नाम दिया रोबोप्रून। रोबोप्रून एक ऐसा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर बेस्ड प्रूनर है जो फार्मर्स को हेल्प करेगा प्रूनिंग में। राफिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम कृषि स्टार्टअप में। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो टेक्नो ऑर्चर्ड है वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है और हमारे जो किसान भाई बहन हैं उनके लिए किस तरह से फायदेमंद साबित होने वाली है। टेक्नो ऑर्चर्ड में हमने प्रूनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है, उसको ईज आउट करने के लिए नए एडवांस्ड टूल्स बनाए हैं जो उसमें हेल्प करेंगे फार्मर्स को कि वो जो मैनुअल प्रूनिंग कर रहे थे वो उनको ना करनी पड़े। तो किस तरह की वो मशीन है, थोड़ा सा आप ब्रीफ करें उस डिवाइस के बारे में। और जब आप ये कहती हैं कि ईज आउट करेगा, तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसके कंपैरिजन में किस तरह से ये थोड़ा सा अलग होगा? जी देखिए, जब हम प्रूनिंग की बात करते हैं तो प्रूनिंग का मतलब होता है कि हमारे जो बगीचे, हमारे जो बाग हैं, इसका जो पेड़ है उसको हमें एक स्ट्रक्चर देना पड़ता है, उसकी हमें एक डिफाइंड कैनोपी बनानी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सालाना हर साल हमारे जो अनवांटेड होते हैं या डिजीज ब्रांड्स होते हैं उनको हम रिमूव करते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड प्रूनिंग। अब जो ये प्रूनिंग है ट्रेडिशनल तरीके से इस तरीके से हो रही है कि मैनुअल टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, या फिर जैसे हमें कोई थिक ब्रांच काटनी है तो सॉ का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से जब एक फार्मर को एक पेड़ बड़ा होता है, अगर हम एप्पल फार्मिंग की बात करें तो इसमें हमें दोनों किस्म के पेड़ मिलते हैं, ट्रेडिशनल भी और हाई डेंसिटी भी। जो हमारे ट्रेडिशनल बाग हैं उनके पेड़ बहुत बड़े हैं, और जब हमें प्रूनिंग करनी होती है इसी एक पेड़ की, तो एक फार्मर को लेडर या फिर लेबर जो उस प्रूनिंग को करता है उसको लेडर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जब हमने सोचा इस स्टार्टअप को बनाने का, तो हमारे पास सबसे पहले यही हमें रियलाइज़ हुआ, क्योंकि मैं पीएचडी हूँ एंड आई हैव डन रिसर्च वाइल आई वॉज कनेक्टिंग विद द फार्मर्स। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फार्मर्स की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ऑल्दो ये एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है प्रूनिंग, और ये बहुत टाइम सेंसिटिव है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ही हमें कंप्लीट करनी होती है। लेकिन फार्मर्स के पास ऐसे इनोवेटिव चीज़ें नहीं थी कि वो इसको अच्छे से कर पाते। तो इसके लिए हमने एक डिवाइस बनाया जो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर बेस्ड प्रूनर है। तो ये प्रूनर जो मैनुअल टूल्स हैं उसको रिप्लेस कर रहे हैं थ्रू ऑटोमेशन। हम लोग जो मैनुअल प्रून्स हैं वो नहीं, किसी थिकनेस के बाद कट नहीं कर पा रहे थे, तो फार्मर्स को सॉज का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो हमने अपनी टूल में ऐसी इनोवेशन की, ऐसी नोवेल्टी डाली ताकि जो प्रूनिंग है वो एज हाई एज बहुत थिकर ब्रांच पे भी वो यूज़ हो सके। इसी तरीके से हम उसमें एक फीचर दे रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं मल्टी रीच। तो हम
जो टूल है हमारा, एक फार्मर को ज़मीन पे रह के ही वो उस टूल को किसी भी एरिया में यूज़ कर सकता है, तो उसको लेडर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये जो आपका डिवाइस है ये हर तरह के जो आपकी क्रॉप होती है उस पर कारगर साबित होगा या कुछ पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ही ये काम करेगा? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली जब हमने इस इनोवेशन के बारे में सोचा, जब हमने इस आइडिया को कंसीव किया, तो हमने एप्पल के बारे में सोचा, क्योंकि वी नो एप्पल इज़ द कैश क्रॉप ऑफ कश्मीर एंड 70% to 80% फार्म फैमिलीज़ एप्पल पे ही डिपेंड है। लेकिन विद टाइम हमें रियलाइज़ हुआ कि जैसे कि मैंने डिफरेंट फोरम्स पे पिच किया अपने आइडिया को एंड ऑल, एंड आई रियलाइज्ड कि वी कैन एक्चुअली यूटिलाइज दिस टूल बाकी फ्रूट क्रॉप्स में भी, बीट मैंगो, बीट गोवा, बीट स्ट्रेस, जो कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कमर्शियल फ्रूट क्रॉप्स हैं जिनसे हमारा बहुत ही रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सारे ही डिसिडुअस फ्रूट क्रॉप्स, क्योंकि इन सब फ्रूट क्रॉप्स में प्रूनिंग की ज़रूरत होती है, तो ये एक मल्टी फंक्शनल टूल बन गया हमारे लिए। एंड इन द फ्यूचर वी आर थिंकिंग कि हम इस टूल को ऐसे डेवलप करें, इसको प्रोग्राम करें बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि ये क्रॉप स्पेसिफिक हो जाए। आपने इससे पहले थोड़ा सा टाइमिंग का जिक्र किया था। ये जो प्रूनिंग का टाइम होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में भी बताएं। जैसे कि हमें पता है, अगर हम एप्पल की पर्टिकुलरली बात करें, एप्पल फार्मिंग जो है ये टेम्परेट रीजन्स में होती है, और टेम्परेट रीजन्स में एप्पल एक ऐसा क्रॉप है, डेसिडुअस क्रॉप है, जो डॉर्मेंसी में जाता है, जो अपने लीव्स को शेड करता है और उसके बाद डॉर्मेंसी में चला जाता है। तो जो भी एप्पल फार्मिंग है, इट हैपन्स मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम टॉकिंग, कि ये हर टेम्परेट रीजन में ही होती है। और टेम्परेट रीजन्स में वी नो जब एप्पल का जो ये प्रूनिंग टाइम होता है, ये यूजुअली दिसंबर टू जनवरी एंड ऑल, तो ये सारा कोइंसाइड करता है विद स्नोफॉल। तो इसीलिए हम वी कॉल इट अ टाइम सेंसिटिव एक्टिविटी। ये बहुत ही टाइम डिपेंडेंट है, क्योंकि ये कोइंसाइड हो रहा है स्नोफॉल के साथ, तो इस वजह से इसको बहुत टाइमली करना ज़रूरी है, किसी टाइम फ्रेम के अंडर कंप्लीट करना है। एंड वी हैव टू सी कि स्नोफॉल ना हो जाए। नवंबर 2018 में अनटाइमली स्नोफॉल हुई थी, और बाय दैट फार्मर्स ने प्रूनिंग नहीं की थी कंप्लीट, क्योंकि प्रूनिंग जो है ये बहुत लेबर डिपेंडेंट है, तो बहुत सारा डैमेज हो गया। एंड द एस्टिमेट वाज अराउंड 4 करोड़ रुपीज़ इन कश्मीर ओनली, एंड इट वाज बिकॉज द प्रूनिंग वाजंट एग्जीक्यूटेड। So that also became our motivation to come into this field, to bring up something innovative, ताकि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल टूल फार्मर को दे सके, जिससे उसको लेबर पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से वो प्रूनिंग एक्टिविटी कर सकता है और एफिशिएंटली कर सकता है। जी बिल्कुल, मैं आपसे ये जानना भी चाह रही थी कि आपने कहा जो ट्रेडिशनल मेथड है उसमें जो लेबर है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो डिवाइस है वो एक अकेला फार्मर उसको चला सकता है। तो कितने एरिया में और कितनी प्रूनिंग की जा सकती है, कितने टाइम पीरियड के अंदर, वो भी समझ सकते हैं। जो हमारा टूल है, अभी हम लोग इसको टेस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट फार्मर्स के थ्रू इसको हम टेस्ट करा रहे हैं। तो वी हैव सीन कि हमारा जो प्रूनर है, इट इज़ 2 times मोर एफिशिएंट दैन व्हाट मैनुअल टूल्स डज, क्योंकि ये पावर बेस्ड हैं, तो क्विकली कटिंग होती है और थिकर ब्रांच पे भी कटिंग होती है। तो इस तरीके से जब ये टूल एक फार्मर के पास आ जाएगा, इफ़ ही इज़ स्किल्ड इनफ, अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग प्रूनिंग की हो गई है, तो वो जहाँ पे एक जो हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड है, एक मैनुअल टूल्स के थ्रू हम 40-50 तक पेड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द ट्री। But our tool can do around 100 trees a day if the trees are in the age of 5-6 years, मान के चलिए आप, तो उस हिसाब से it's 2 times more efficient। तो हमने डिवाइस के बारे में बहुत सारी जानकारी जान ली है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे काम करता है डिवाइस वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो, क्या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में आज है हमारे साथ राफिया जी, जिन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि फार्मिंग के जो कल्चरल ऑपरेशंस होते हैं उनको आसान बनाता है। तो राफिया जी, आपके पास जो डिवाइस है, मैं चाहती हूँ आप एक बार हमारे दर्शकों को दिखा दें और साथ ही साथ पूरी जो एक फंक्शनिंग है वो भी आप प्रैक्टिकली हम करके समझेंगे कि किस तरह से ये किसानों की जो चुनौतियाँ होती हैं फील्ड की उनको आसान बनाता है। तो जैसे कि आपको पता है, अभी हम लोग एक हाई डेंसिटी एप्पल ऑर्चर्ड में हैं। जो हमने हाई डेंसिटी के बारे में बात की थी, हाई डेंसिटी में क्या होता है कि हमारे जो पेड़ हैं ये बहुत क्लोजर स्पेसिंग पे हम लगाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जहाँ पे बहुत दूर दूर स्पेसिंग पे बड़े बड़े पेड़ होते हैं। लेकिन जैसे कि ये हमारे हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड्स हैं, यहाँ पे भी इसमें हमारे ज़्यादा टेक्निकल प्रूनिंग ज़रूरत होती है। जब भी हम किसी ऑर्चर्ड को प्रून करते हैं तो हमें जब हम एनालाइज करते हैं एक ट्री को, तो हम क्या करते हैं, हमें जैसे कि मैंने कहा डेड डिजीज्ड ब्रांच को हमें रिमूव करना पड़ता है या जो अनवांटेड होगा, और ये सब कुछ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन चाहिए होती है। जैसे कि अगर हम इस टूल को देखें तो ये सेंसर बेस्ड टूल है। इसको हम अपने ब्रांच के पास लेकर ये ऑटोमेटिकली हमारे जो ब्रांच है उसको कट करेगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें सिर्फ इस टूल को अपने ट्री के पास लेना पड़ा और ये ब्रांच को कट करेगा। इसी तरीके से जैसे हम जो हमारे मैनुअल टूल्स हैं वहाँ पे हम जब हमारे किसी थिकर ब्रांच की बात आती है तो हमें 100 का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इसको यूज़ करें तो हमें किसी 100 का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। इसने खुद से इतना थिक ब्रांच भी काटा। इसी तरीके से हम इसमें एक और फीचर ला रहे हैं जो कि मल्टी रीच आर्म हम इसको दे रहे हैं, एक रोबोटिक क्लैंप हम इस पे दे रहे हैं, ताकि यहाँ बैठे बैठे फार्मर यहाँ बैठे बैठे इस टूल को पूरी ट्री के इस्तेमाल कर सके। अगर हम इसकी सस्टेनेबिलिटी की बात करें और ग्लोबली अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि जो एक फूड इंडस्ट्री है उसको कितना बूस्ट करेगा और क्या इम्पैक्ट इसका आने वाला है। प्रूनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो डायरेक्टली रिलेटेड है कि आपको कितना यील्ड मिलेगा, आपका प्रोडक्शन कितना होगा। तो जैसे ही अगर हमारी प्रूनिंग सही हुई है और सही तरीके से की गई है एक ऑर्चर्ड में, तो हमारे जो फ्रूट बर्ड्स हैं वो डिसाइड होते हैं बेस्ड ऑन द कट्स वी गिव टू द ट्री। हमारे फ्रूट बर्ड्स हमारी कितना यील्ड होगा वो डिसाइड होता है। ऑल्सो क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रूनिंग में, क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, क्योंकि जब हम ऑप्टिमम कटिंग करते हैं तभी एक प्रॉपरली लाइट इंटरसेप्ट कर पाता है एक ट्री। इफ़ वी टॉक अबाउट ओनली एप्पल फार्मिंग, हमें पता है कि एप्पल फार्मिंग जो है ये दुनिया के एडवांस्ड कंट्रीज़ में होती है, जैसे कि यूएसए में, चाइना में। तो हमारा जो टूल है इट हैज़ एन ग्लोबल एक्सेप्टेंस। सो अभी के लिए इफ़ वी टॉक अबाउट कि हमारा मार्केट कैसा रहेगा टूल का या हमारी कैसी एक्सेप्टेंस है, जैसे कि आपने पूछा, तो हमारे जो only 7 lakh farm families are based in Kashmir only. सिर्फ कश्मीर में ऐसी 7 lakh farm families है and 20 lakh people are directly involved in apple farming. So that's a huge market for us. Then if we expand it to the other fruit crops, अगर हम बाकी crops की, जैसे कि महाराष्ट्र में recently हमने एक ट्रायल अपने प्रोडक्ट की महाराष्ट्र में भी की। So it has an this multiple applications in multiple fruit crops. So हम grapes में भी इसको utilize कर रहे हैं। And I think it has an acceptance all over the country and globally also. हर फील्ड के अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, तो आई एम श्योर आपके भी कुछ चैलेंजेस होंगे, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। चैलेंज तो एज सच अभी देयर इज़ लॉट टू बी जो अभी हमें एक्सपीरियंस करना है, क्योंकि हम नई कंपनी हैं। बट मैं ये कहूँगी कि बिकॉज मैं एक फ्रूट साइंटिस्ट हूँ, आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ फ्रूट साइंस, तो मुझे ऐसा कुछ जहाँ पे मैकेनिकल टेक्निक्स की ज़रूरत थी या सेंसर बेस्ड टेक्निक्स की ज़रूरत थी, तो अर्लियर स्टेज में आई वाज सीइंग कि किस तरीके से मैं इसको एक्सप्लोर, बिकॉज क्योंकि आइडिया तो कंसीव हुआ था और इसको इम्प्लीमेंट करना था, इसको लाना था, इसको बनाना था। तो फिर हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से पिच किया, अपने आइडिया को डिफरेंट फोरम्स पे किया। तो बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी हमें बहुत सारे फंड्स मिले। वी आर इंक्यूबेटेड एट IIT कानपुर। IIT कानपुर के थ्रू हमें फंडिंग मिली, हमें सपोर्ट मिला, मेंटरशिप सपोर्ट भी मिल रहा है, जिसके थ्रू हम सेंसर्स पे काम कर रहे हैं या जो भी हमें टेक्निकल या मैकेनिकल फील्ड से ज़रूरत पड़ रही है, तो वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो। वी आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स। मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूँगी, स्कॉस्ट कश्मीर की, जहाँ पे मैं अभी बेस्ड हैं हम।
ये एक्चुअली शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी की वजह से हुई। हमारी यूनिवर्सिटी ने एक स्टार्टअप पॉलिसी लाई जिसके जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड थी, जिसके थ्रू ये था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी फैकल्टी अपना स्टार्टअप बना सकती है, ऑल्दो वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। एंड दैट इज़ हाउ हमने इस आइडिया को कंसीव किया। एंड आई डिड नॉट लेफ्ट इट एनीवेयर। आई एक्चुअली स्टार्टेड जब मैंने एक हैकाथन के लिए पार्टिसिपेट किया था जो कि स्कॉस में ही हुआ था, लेकिन मैंने इसको छोड़ा नहीं कहीं पे। एंड इन दीज 3 years आई हैव सिक्योर्ड ऑलमोस्ट 4 grants and I am collaborated with, I am incubated at 4 reputed institutes, IIT कानपुर, IIT रूपर। तो क्योंकि आपने अभी सिर्फ प्रूनिंग का हमें एक डिवाइस बताया है और आपने कहा कि जो कल्चरल ऑपरेशंस हैं बाकी के जो फार्मिंग में होते हैं उन पर भी आपकी जो रिसर्च है वो जारी है और बहुत जल्दी आप वैसे टूल्स भी लाने वाले हैं। तो वो सारे टूल्स और जो फ्यूचरिस्टिक इनकी अप्रोच है वो किस तरह की है, लैब में जाएंगे, समझेंगे जो प्रोटोटाइप है किस तरह का तैयार हो चुका है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ डीडी किसान पर। पशुपालन हमारी परंपरा, विरासत और संस्कृति की पहचान रही है। पशुपालन को लाभकारी और उन्नत बनाने के उद्देश्य से पशुपालन और डेयरी विभाग भारत सरकार प्रत्येक 5 वर्ष पर पशुधन गणना करता है। इस बार अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 में होने वाली पशुधन गणना में पोल्ट्री, पालतू पशुओं और आवारा पशुओं की कुल 219 नस्लों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। तो जब सरकारी कर्मचारी गणना के लिए आएं, तो उन्हें पशुधन की सही जानकारी दें। इससे पशुधन के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी, पशुओं की नस्ल में सुधार होगा और मजबूत होगा आपकी आमदनी का आधार। आपके सहयोग से भारत बनेगा 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश। मेरे पशु, मेरी जानकारी, होगी समृद्ध संपदा हमारी। वेलकम बैक टू आवर शो कृषि स्टार्टअप। और कृषि स्टार्टअप में हम आए हुए हैं श्रीनगर कश्मीर में। हमारे साथ हैं आज एंटरप्रेन्योर राफिया जी। आपने बताया कि और बहुत सारी चीज़ों में आप अप्रोच कर रही हैं, तो जो आपका फ्यूचरिस्टिक विजन है वो आपसे जानना चाहेंगे। सो जैसे मैंने आपको बोला, ये हमारा पहला प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का, जिसको हम एक सेंसर बेस्ड प्रूनर की तौर से मार्केट में लाना चाहते हैं। इसी तरीके से हम लोग और भी कल्चर ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं, जैसे कि हम एक सेंसर बेस्ड साइज डिटेक्टर, फ्रूट साइज डिटेक्टर बनाना चाहते हैं जो रियल टाइम रहेगा। एक ऑर्चर्डिस्ट, एक फार्मर जो है वो राउंड द ईयर, पूरे साल जिस तरीके से उसका फ्रूट शेप साइज लेता रहेगा वो उसका साइज मेजर करता रहेगा, और ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टूल होगा, सेंसर बेस्ड टूल होगा। इसी तरीके से जो हमारा प्रेजेंट टूल है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंस स्केचर है, इसको भी हम एडवांस करना चाहते हैं। इसको भी हम और एडवांस्ड वर्जन्स ऑफ सेंसर्स यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरीके से इसको, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, हम इसको एक कम्प्लीटली रोबोटिक मॉडल, एक रोबोट के शेप में भी बनाएंगे। तो आपने इससे पहले बताया कि शेप और साइज़ को डिटेक्ट करेगा, और वो तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे किसानों को? अगर मैं एप्पल की बात करूँ अभी, तो हमारे जो फार्मर्स हैं, हमारे फार्मर्स को बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आती है एंड दे कीप ऑन स्प्रेइंग साइज़ बढ़ाने के लिए, फ्रूट साइज़ को बढ़ाने के लिए, या फिर वी नो कि जो एप्पल है इसकी जो ग्रेडिंग है वो साइज़ के बेसिस पे ही होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू। तो एक ऑप्टिमम साइज़ फ्रूट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि उसको बेस्ट मार्केट प्राइस मिले, और वो तभी होता है जब हम एक ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एक फार्मर को हर ग्रोथ स्टेज के एंड पे पता चलेगा कि उसके फ्रूट ने कितना साइज अटेन किया है, क्या वो जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे डिफरेंट ग्रोथ स्टेज हैं, उस पे जैसा होना चाहिए क्या वो वैसे ही है, या फिर उसको कुछ भी अमेंडमेंट्स करने की ज़रूरत है, ताकि बाय द एंड जब वो हार्वेस्टिंग पे वो फ्रूट पहुंचे उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते कि उसका साइज़ बढ़ाए। तो ऑब्वियसली एक रियल टाइम गाइडेंस होगी फार्मर के लिए ताकि उसको बेस्ट क्वालिटी फ्रूट मिले बेस्ट साइज़ में। आने वाले समय में आप कैसे देखती हैं एग्रीकल्चर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो किस तरह से देखती हैं आप? मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर किसी कहीं पे अपनी पहचान बना रहा है। इट हैज़ अ रोल टू प्ले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बीन देयर ऑलवेज, लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्रीकल्चर में बहुत एक्सप्लोर हो रहा है और ये बहुत फ़ायदेमंद है हमारे फार्मर्स के लिए। जितना ज़्यादा हम ऑटोमेटेड चीज़ें यूज़ करेंगे, जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन होगा फार्मिंग में,
उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हमारा जो एडवांसमेंट होगी हमारी फार्मिंग में। जैसे कि हम अभी एक सेंसर बेस्ड लैब में है, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर है स्कॉस्ट कश्मीर का। तो यहाँ पे जो भी काम होता है ये एग्रीकल्चर बेस्ड ही वर्क होता है, जो भी हमारा वर्क रिलेटेड होता है, ताकि हम नए नए टेक्निक्स, नए नए टेक्नोलॉजीज ला सके और फार्मर्स को बेनिफिट कर सके। जी, तो इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी आप लेकर आ रहे हैं, तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो मार्केट को किस तरह से आप अप्रोच करेंगे और किस तरह से अवेयर करेंगे फार्मर्स को कि इन टेक्नोलॉजीज़ को अपनाकर आगे अपने एग्रीकल्चर को इन्हांस करें? अभी अगर हम जैसे कि मैं प्रेजेंट टूल की बात करूं जो हमारे पास हैं, तो जब भी हम जो हमारा टेस्टिंग हो रहा था तो हमने अंडरस्टैंड किया कि फार्मर्स को बहुत दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन हैविंग दिस टूल। दे वांट टू हैव सच काइंड ऑफ टूल्स जो उनको सेल्फ सस्टेनेबल बनाए, जिनसे उनको लेबर पे डिपेंड ना रहना पड़े। हमारा मार्केट साइज़ बहुत बड़ा है, पहले कश्मीर में ही, उसके बाद अगर हम बाकी रीजन्स, बाकी स्टेट्स में जाए जहाँ पे डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे कि मैंगो, गोवा, हम ग्रेप्स पे टारगेट कर रहे हैं। इसी तरीके से हम अपने टूल को एक मल्टी यूटिलिटी टूल बनाना चाहते हैं। जो हमारा फ्यूचर गोल है, जो हमारा एक और विजन है, हम इसी टूल से डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर पाने चाहिए, थिनिंग कर पाने चाहिए, हार्वेस्टिंग कर पाने चाहिए। तो उस तरीके से वी हैव अ ह्यूज मार्केट फॉर दिस टूल एंड फॉर द अदर टूल्स एज वेल। हमारा इंटरनेशनल मार्केट भी है, हमारा ग्लोबली एक्सेप्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि वी नो जो फ्रूट क्रॉप्स है, जो डिसिडुअस फ्रूट क्रॉप्स है, या इफ़ वी टॉक अबाउट एप्पल्स, ये बहुत ही एडवांस्ड कंट्रीज जैसे कि चाइना, USA, उन सब में ग्रो होता है। तो वी हैव अ गुड पोटेंशियल फॉर आवर प्रोडक्ट। तो राफिया जी, मैं सबसे पूछती हूँ और आपसे भी आज जानना चाहूँगी कि जो आपका मैसेज होने वाला है आज हमारे व्यूअर्स के लिए या हमारे स्पेशली फार्मर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अगर है तो आप। मेरा मैसेज तो सबसे पहले, क्योंकि हम लोगों की एग्जिस्टेंस जो हमारी कंपनी है, इट इज़ फॉर द फार्मर्स ओनली, वी स्टैंड हेयर फॉर द फार्मर्स ओनली। तो मेरी मैसेज जो है वो फार्मर्स के लिए ये रहेगी कि वो अपने आप को कनेक्ट करे ऐसे एजेंसीज़ के साथ, ऐसे कंपनीज़ के साथ, ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, जिनसे उनकी फार्मिंग में इंक्रीज़ हो सकता है, जिनसे उनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। क्योंकि आज के दौर में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं, बहुत सारा रिसर्च हो रहा है डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट KVKs में। तो उन्हें अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए उन सारे सेंटर्स से जहाँ से वो इंफॉर्मेशन ले सके और अपने फार्मिंग को सस्टेनेबल बना सके, अपने फार्मिंग को इस तरीके से कर सके ताकि उनको कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। And as an entrepreneur, as a startup founder, I would say कि हमारे यहाँ पे already बहुत startup culture बढ़ गया है, be it in the state or all over the country. I wish कि ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे ताकि हम जैसे स्टार्टअप फाउंडर्स को सपोर्ट मिले, सो दैट वी कंटिन्यू, वी कीप ऑन इनोवेटिंग एंड ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर आवर कंट्री। थैंक यू। एंड आई ऑल्सो विश कि जो भी आपके फ्यूचरिस्टिक विजन्स हैं वो पूरे हों, और आप जैसे स्टार्टअप जो हैं वो हमारी ज़रूरत है, देश की ज़रूरत है, आगे बढ़ते रहें। और आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। मुझे ये बताने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि आने वाले जो समय इसमें देश का जो एग्रीकल्चर सिस्टम होगा वो प्योरली टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर होगा। जैसे हम बाहर के देशों में देख रहे हैं, चाहे आप नीदरलैंड्स को देख लीजिए, आप इज़राइल को देख लीजिए, या बाकी यूरोपियन और वेस्टर्न नेशंस को देख लीजिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर को काफ़ी ग्लैमर है बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन एंड मैकेनाइजेशन, और वहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ का जो रिसोर्स एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि दैट वी शुड हैव दैट ट्रेंड ह्यूमन कैपिटल। एंड प्राउडली वी हैव स्टार्टेड वन इंक्यूबेशन सेंटर इन दिस यूनिवर्सिटी, and we have also instituted the first BTech program Artificial Intelligence in Agriculture। और ये प्रोग्राम हमने IIT मंडी के साथ जॉइंटली हम कर रहे हैं। बच्चे 2 साल इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, 1 साल वो IIT मंडी में पढ़ेंगे, और 1 साल वो इंडस्ट्री में काम करेंगे। और गोल है कि हम देश में जो ये डेफिसिट है, ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट इन हाई एंड ट्रेंड एग्रीकल्चर, वो हम कैसे यहाँ से पूरा कर सकते हैं। जितने भी हमारे ज़मींदार भाई हैं, जितने भी हमारे बागवान दोस्त हैं, उनके लिए प्रूनिंग सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन प्रूनिंग के साथ साथ अगर हम रिवायती तरीके से प्रूनिंग करें तो बहुत टाइम लगता है। उसके लिए हमारे पास जो हमने नए स्टार्टअप्स यहाँ पर यूज़ किए हैं, नए स्टार्टअप्स डेवलप हुए हैं हमारे IIT कानपुर के साथ, उसमें हमने क्या किया कि हमने न्यूमेटिक स्केचर्स, या जिनको हम बोलते हैं जो खुद जिसमें आपकी ज़्यादा मेहनत ना लगे, उससे एडवांटेज क्या रहता है कि जो हमारा स्टार्टअप रहा टेक्नो ऑर्चर्ड, उससे क्या एडवांटेज रहा है कि हमारे जो
प्रूनिंग का स्पीड है वो बहुत तेज़ बढ़ा। मान लीजिए आपको 1 हेक्टेयर में पहले 300 प्लांट लगते थे, अब यहाँ पर आपको 3000 प्लांट लगाने हैं। तो आपको 3000 प्लांट को प्रून करने के लिए कम समय चाहिए। तो ईज़ ऑफ डूइंग और एक्यूरेसी ऑफ डूइंग के लिए हमारे जो ये नए स्टार्टअप्स हैं, जो नए हमारे प्रूनिंग टेक्निक्स हैं, वो आप अडाप्ट करें। अगर वो अडाप्ट करें तभी हम इसको किसी सक्सेस पे ले जा सकते हैं। और जो हमारे ऑर्चर्ड्स यहाँ पर है, हमने वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि हमारी पैदावारी सलाहियत कम से कम 5 से 7 टाइम्स तक बढ़ सकती है और हमारी क्वालिटी कम से कम 3 गुना बढ़ सकती है, विच विल बी अ विनिंग सोल्यूशन फॉर आवर फार्मर्स। दोस्तों, एग्रीटेक स्टार्टअप सीरीज का मकसद यही है कि हम अपने सभी किसान भाई बहनों तक उन सभी तकनीकों को पहुंचाएं जिनकी मदद से न सिर्फ वो अच्छी फसल ले पाए बल्कि अपनी आमदनी में भी इजाफा कर सके। साथ ही जब आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो श्रम और समय की बचत तो होती ही है। इसलिए आप भी मेरे साथ कहिए, जय किसान जय विज्ञान। अगले हफ्ते एक नई स्टार्टअप जर्नी को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।